हेलो एवरीवन, इट्स मी निशांत हियर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी भाई, मैं बहुत ज्यादा टाइम से इनएक्टिव हुआ, आई नो भाई। बट मेरे फीवर एंड कोल्ड बहुत ज्यादा हो रखा था, तो इसलिए मैं इनएक्टिव था। सेकंड चीज, अभी हम आज से एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर अराउंड 5 to 7 एपिसोड होंगे हर चीज को लेके। बट उसके अंदर ऐसा होगा 7 to 5 एपिसोड के अंदर मैं सारी चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हम स्टार्टिंग में टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है हेयर, क्योंकि तुम में से मोस्टली लोग है ना भाई इसी टॉपिक में इंटरेस्टेड हो। तो हम स्टार्टिंग इसी टॉपिक से करेंगे एंड इसके अराउंड 5 to 7 एपिसोड आएंगे। आज है हमारा एपिसोड फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू हेयर हेल्थ। एंड इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो होता है भाई अंडरस्टैंडिंग योर हेयर टाइप एंड नीड। तुमको तुम्हारा हेयर टाइप पता होना चाहिए। नीड का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम्हारे हेयर को पैसे चाहिए, कुछ चाहिए, नहीं भाई। नीड का मतलब है तुम्हारे हेयर को किस चीज की जरूरत है। जैसे कि अगर तुम्हारे ड्राई और फ्रीजी हेयर है तो तुम्हारे हेयर को ऑयल की जरूरत है। तो ज्यादा ऑयल लगाना चाहिए, है ना। तो ये पॉइंट है इसका। एंड इसके बाद अब देखो, तुम में से मोस्टली लोगों को पता होगा भाई तुम्हारा हेयर टाइप कौन सा है, बट नहीं पता तो मैं बैठा हूँ ना सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 हेयर टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज बाई ड्राई, सेकंड वन इज बाई ऑयली, थर्ड वन इज नॉर्मल या फिर वी कैन से नेचुरल भाई। अब देखो, अगर तुम्हारे ड्राई हेयर है तो तुमको ऑयल पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। देखो, ज्यादा ड्राई है तो तुम ओवरनाइट ऑयलिंग कर सकते हो। मैंने कई सारी वीडियो में बोला है ओवरनाइट ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, बट अगर तुम्हारे बहुत ज्यादा ड्राई हेयर है तो तुम ओवरनाइट ऑयलिंग कर सकते हो। बट इसमें ये नहीं है कि भाई अगर तुम्हारे थोड़े बहुत ड्राई हेयर हैं तब भी तुम ओवरनाइट ऑयलिंग कर रहे हो, वो बेनिफिशियल नहीं है। सेकंड वन इज भाई ऑयली। ऑयली में तुमको शैम्पू रेगुलर बेसिस पे करना होगा एंड तुम्हारे ओवरनाइट ऑयलिंग तुमको तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए अगर तुम्हारे ऑयली हेयर है तो। नेचुरल में तो भाई सब कुछ सही चलता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों चीजें कर सकते हो। बट हाँ, कभी तुमको अगर ड्राई फील हो रहा है तो तुम नेचुरल मेथड्स ट्राई कर सकते हो या फिर ऑयल लगा सकते हो। बट अगर तुम्हारे नेचुरल हेयर है और या फिर और भी कैन से ऑयली हेयर है तो तुमको क्या करना चाहिए। तुम ओवरनाइट ऑयलिंग तो कर नहीं सकते हो। तो तुम लोगों को भाई शैम्पू करने से पहले 15 मिनट पहले ऑयल लगाना है, 15 मिनट के बाद शांति से शैम्पू कर लेना है। तुमको नहीं करना भाई। ओवरनाइट ऑयलिंग बेनिफिशियल नहीं है, बट अगर ज्यादा ड्राई हेयर है तो बेनिफिशियल है बस, बाकी नहीं है भाई बेनिफिशियल। अब तुमको पता कैसा करना है भाई। अगर तुम्हारा देखो, अभी मैं तुमको बहुत जल्दी जल्दी बताने वाला हूँ क्योंकि मेरे को 10 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं रखनी है लेंदी, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी फिर वो। तो फर्स्ट वन इज भाई ड्राई। ड्राई में क्या होता है, तुम्हारे हेयर जो होता है ना, अगर तुम ऐसे खींचोगे या फिर कॉम करोगे तो ज्यादा इजीली ब्रेक हो रहे हैं, ज्यादा बाल टूट रहा है, तो तुम्हारे ड्राई हेयर है। सेकंड वन इज ऑयली भाई। ऑयली में ऐसा है कि तुमने शैम्पू करा उसके बाद तुमको ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हारे चिप चिप ज्यादा है या ऑयलीनेस ज्यादा है तुम्हारे हेयर में, या फिर तुमको ऐसा फील हो रहा है तुम्हारे फॉरहेड पे ज्यादा ऑयल आ रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारे ऑयली हेयर है। अननेचुरल हेयर भाई दोनों सिम्टम्स रहता है, बट वो एक तरह से बोल सकते हैं वेदर पे डिपेंड होता है। कभी वो ऑयली हो जाता है, कभी ड्राई हो जाता है, तो उसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वेदर पे डिपेंड करते हैं। एंड सेकंड पॉइंट आता है भाई, तुमको टेक्सचर भी पता होना चाहिए तुम्हारे हेयर का कैसा है। टेक्सचर में देखो, मैं बताता हूँ क्या। स्ट्रेट होते हैं, वेवी होता है, करली होते हैं एंड कॉइली होते हैं। ये 4 हेयर टाइप होते हैं और वी कैन से टेक्सचर होता है। स्ट्रेट में ऐसा है कि भाई तुम्हारे चंपू टाइप सीधे रहेंगे बाल, जैसे ही तुम शार लेके आते हो तो तुम्हारे स्ट्रेट हेयर रहते हैं। जिनके वेवी होते हैं उनके भी स्ट्रेट हो जाते हैं। सेकंड, वेवी मेरी तरह अगर तुम्हारी लेयर्स वगैरह आती है हेयर में तो तुम्हारे वेवी है भाई। थर्ड वन इज भाई करली। करली का तो तुमको पता होगा भाई, घुमराले। एंड लास्ट वन इज भाई कॉइली हेयर, एंड वो भी करली की तरह ही होता है, बट उनमें ज्यादा कर्ल्स होता है भाई। करली एंड कॉइली में मोस्टली लोगों को कंफ्यूजन रहती है। तो करली में तुम्हारे टाइट कर्ल्स होंगे भाई। सेकंड, जो कॉइली हेयर होता है उसमें जिगजैग पैटर्न भी होता है एंड उसमें करली हेयर भी होता है। उसमें दोनों चीजें मिक्स होती है कॉइली हेयर में। एंड जो करली होता है उनके अंदर बस करली हेयर होता है और कुछ नहीं होता भाई, टाइट कर्ल्स होता है। द थर्ड वन इज भाई, तुमको तुम्हारी हेयर डेंसिटी पता होनी चाहिए कि भाई लो है, मीडियम है या फिर हाई है। पता कैसे करोगे। लो है ना भाई तो तुम्हारी स्कैल्प है जो बहुत ज्यादा इजीली विजिबल होगी, तुम ऐसे भी करोगे तो दिख जाएगी तुम, मेरी नहीं दिखती, है ना। तो फिर ये होता है लो। मीडियम में ये होता है कि तुम्हारे हेयर तुमको लगेगा कि भाई बहुत ज्यादा पतले हैं या फिर इजीली ब्रेकेबल है, बट तुम्हारी स्कैल्प है ना उतनी ज्यादा इजीली विजिबल नहीं होगी। तो देखो, सिंपल समझाता हूँ। अगर लो है तो स्कैल्प बहुत इजीली विजिबल होगी। मीडियम है तो उतनी ज्यादा इजीली, ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे कर दिया तो दिख गया तुम्हारे स्कैल्प दिख गई, ऐसा नहीं होगा। इसलिए थोड़ा हार्ड होगा वो। थर्ड वन इज भाई, अगर तुम्हारे हाई डेंसिटी है तो उसमें तुम्हारे हेयर बहुत ज्यादा थिक होंगे। एंड सेकंड पॉइंट भाई, उसमें तुम्हारी स्कैल्प इजीली विजिबल नहीं होगी, जो कि मेरे बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी है एंड तुम देख सकते हो, है ना। तो एंड तुम देख सकते हो मेरी स्कैल्प उतनी इजीली विजिबल नहीं है भाई। तो मेरी हाई डेंसिटी है एंड तुम ऐसे देख सकते हो भाई, कैमरा खोल के देख लेना खुद ही। इसके नेक्स्ट तुमको बताने वाला हूँ असेंशियल हेयर केयर टर्म यू नीड टू नो भाई। एंड देखो, इसके अंदर है ना 20 पॉइंट्स है भाई, सच्ची बोलो तो अराउंड 15-20 पॉइंट्स है भाई। बट ठीक है, मैं तुमको सबसे बेसिक बता रहा हूँ अभी। बाकी जो नेक्स्ट एपिसोड्स आएंगे उसमें हम एडवांस लेवल पे जाते जाएंगे। अभी सबसे बेसिक वीडियो है, मान के चलो ये किसी को कुछ नहीं पता है ना तो ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है भाई। इसके बाद अपन
बहुत एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं लास्ट एपिसोड तक। तो जो सबसे पहला पॉइंट होता है भाई वो होता है शैम्पू। अब हम शैम्पू क्यों करते हैं भाई? क्योंकि हमारे जो बालों में डर्ट है उसको रिमूव करने के लिए हम शैम्पू यूज करते हैं। डोंट वरी, मैं आगे वाले एपिसोड्स में ना तुमको प्रोडक्ट्स वगैरह सब कुछ मेरे हिसाब से सजेस्ट करूंगा कि भाई तुम्हारी ड्राई है तो तुमको कौन सा यूज करना चाहिए, लाइक हर चीज के लिए, डोंट वरी। बट लाइक वो ये है कि आगे वाले एपिसोड में हम वो सारी चीजें कवर करेंगे। स्टार्टिंग होता है भाई शैम्पू से। सेकंड वन इज कंडीशनर। कंडीशनर में सबसे बेसिक चीज होती है भाई, कभी भी तुमको तुम्हारी स्कैल्प में लाइक बोलते ना ऐसे ऐसे करके नहीं लगाना होगा। वो तुम्हारे जो एंड्स है, जो तुम्हारी लेंथ है ना हेयर की, तुमको सिर्फ और सिर्फ उसमें यूज करना है कंडीशनर भाई। ये चीज याद रखना, कंडीशनर कभी भी ऐसा नहीं है कि भाई डर्ट को रिमूव करने के लिए यूज करा जाता है, नहीं भाई। वो तुम्हारी लेंथ पे यूज करा जाता है बस, और किसी चीज पे यूज नहीं करा जाता, स्कैल्प पे कभी भी यूज नहीं करा जाता। बाकी उसके बाद तुमको तुम्हारे हेयर टाइप के अकॉर्डिंग भाई कुछ हेयर प्रोडक्ट्स या फिर बोल सकते हैं ऑयल वगैरह कुछ तो यूज करना होगा। जैसे कि अगर तुम्हारे ड्राई हेयर है या फ्रीजी हेयर है तो भाई तुमको सीरम वगैरह कोई तो यूज करनी पड़ेगी, जिससे कि तुम्हारे हेयर ज्यादा ड्राई ना रहे। तुमको कोई ऐसा ऑयल यूज करना होगा भाई जो तुम्हारे हेयर को अच्छे से हाइड्रेट कर दे। तो वो तुमको तुम्हारे हेयर टाइप के अकॉर्डिंग यूज करना होगा, और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में तुमको तुम्हारा हेयर टाइप समझाया था, क्योंकि भाई सारी चीजें तुम्हारे हेयर टाइप पे डिपेंड करती है। कौन सा हेयर टाइप है उसके हिसाब से ही तुम शैम्पू मंगाओगे। ऐसा नहीं है भाई हेयर टाइप नहीं पता है तुम सारी चीजें मंगा रहे हो, नहीं भाई, हेयर टाइप के अकॉर्डिंग ही शैम्पू कंडीशनर ऑयल वगैरह सब कुछ यूज करना होता है। तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि तुमको हेयर टाइप पता होना चाहिए। लास्ट पॉइंट इस वीडियो का ये आता है भाई, व्हाई नोइंग योर हेयर टाइप इज वेरी क्रूशियल और इम्पोर्टेंट, और वी कैन से इम्पोर्टेंट भाई। क्योंकि देखो, तुम्हारा हेयर टाइप है ड्राई, बट तुमने ऑयली हेयर के लिए कुछ प्रोडक्ट मंगाया, तो वो ऑयली हेयर के लिए जो तुमने प्रोडक्ट मंगा लिया गलती से, तो भाई अब जैसे कि ऑयली हेयर में तुम उसको यूज करो, ड्राई हेयर में तुम ऑयली प्रोडक्ट को यूज करोगे, तो पता क्या होगा? अब जो ऑयली हेयर के लिए प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें मेन चीज क्या होती है भाई, ज्यादा ऑयल होगा उसको वो रिमूव करेगा। अब तुम्हारे तो पहले ही ऑयल नहीं है भाई बालों में, तो एक तरह से वो एक्स्ट्रा ड्राई हो जाएंगे भाई वो। अब देखो, मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ ये पॉइंट, लेकिन मैं तुमको जस्ट समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कि भाई तुम्हारे हेयर को किसी चीज की नीड नहीं है, अब तुम उस चीज को डालोगे। अब जैसे कि तुम्हारे भाई ऑयली हेयर है, अब तुमने ऑयली हेयर का शैम्पू मंगाया तो वो एक्सेस ऑयल को रिमूव करेगा। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? और बट तुमने अगर वो ड्राई में अप्लाई करा है तो वो ज्यादा ड्राई कर देगा तुम्हारे बालों को, एंड तुम्हारे ज्यादा हेयर फॉल होगा। तो समझ रहे हो ना ये सारे पॉइंट्स भाई तुम? तो इसलिए तुम्हारा जो हेयर टाइप है वो जानना तुमको बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अब देखो, ये था एपिसोड फर्स्ट, इसके अंदर मैंने बेसिक पॉइंट्स लाइक जो सबसे बेसिक चीजें थी वो सारी क्लियर करी है बस। भाई इसके बाद वाले एपिसोड में हम एडवांस लेवल पे ज्यादा जाएंगे, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। हेयर फॉल होता है तो उसको तुमको ऐसे प्रिवेंट कर सकते हो, ज्यादा डेंड्रफ है तो उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, हर एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो डोंट वरी, जो भी डाउट है बस वो कमेंट में डाल देना, जिससे कि अगर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक्स्ट्रा लास्ट में 1 या 2 मिनट का पार्ट डाल दिया करूंगा, उसके अंदर मैं तुमको बता दिया करूंगा, लाइक जो भी तुमने क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आंसर कर दिया करूंगा। अब तुम लास्ट तक देख रहे हो, तुम्हारे लिए एक स्पेशल चीज तो बनती है ना भाई। तो देखो, मैंने ये वाली वीडियो कहीं पे तो देखी थी एंड शायद से रियल होती है। तुमको अगर तुम्हारे लाइक वो पता करना है ना कि तुम्हारी हेयर लाइन पीछे जा रही है नहीं, तो उसके लिए तुम कैसे पता कर सकते हो? जैसे कि तुमको तुम्हारे हेयर लाइक पूरे पीछे करने हैं जैसे मैंने करे हैं, उसके बाद पता क्या है, ऐसे लाइक 1 2 3 4 5, अगर 5 तक आ रहा है तो तुम्हारा हेयर लाइक जो हेयर लाइन है वो नॉर्मल है। बट अगर नहीं आ रहा है तो फिर वो नॉर्मल नहीं है। वेट मैं करके दिखाता हूँ। 1 2 3, एंड लाइक मेरा 4 में ये पूरा हो गया, एंड मेरा लाइक 4 में ये पूरा हो गया, तो मेरी जो हेयर लाइन है वो अच्छी है भाई। बट अगर तुम्हारा 5 से ज्यादा आ रहा है तो तुम्हारी हेयर लाइन पीछे जा चुकी है। 5 है तो नॉर्मल है, और अगर लाइक 5 से कम है तो भाई बहुत अच्छी बात है, हमारी हेयर लाइन अभी बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है अपन को। डोंट वरी, नेक्स्ट वाले एपिसोड में जितने भी डाउट्स, अगर तुम कमेंट्स में जितने भी डाउट्स पूछोगे ना, उनमें से 5 10 तो उठा ही लूंगा मैं। तो सारे लाइक कवर हो जाएंगे। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टाटा, लव यू।